ईरान अमेरिका जंग और इस जंग में ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल शहरों का किरदार। जी हाँ बिल्कुल, ईरान में मौजूद ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल शहर ईरान और अमेरिका जंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल शहर किन इलाकों में मौजूद हैं, इनकी तादाद कितनी है और वहाँ पर मिज़ाइलों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो ईरान के ज़ेर ज़मीन मिज़ाइलों के शहर हैं वो इस जंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये मिज़ाइलों के शहर क्या आखिर बला क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है अदील साहब कि दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसी टनल्स और ऐसे हाइडआउट्स बने होते हैं जहाँ पर गोला बारूद, असला, मिज़ाइल्स उनको महफूज किया जाता है। यानी वो ज़ेर ज़मीन ही होते हैं। इवन हमारे लाहौर में भी हैं। अगर आप कहें कि नहीं है तो नहीं हैं हमारे लाहौर में। लेकिन ईरान के ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल शहर क्यों ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, ये वो सवाल है जो कि ईरान ने एक साल के अंदर अंदर नए अपने हाइडआउट्स बनाए हैं। और ये हाइडआउट्स जो हैं किस तरह से बनाए गए हैं कि अमेरिकन B-2 बम्बार से जो GBU-57 गिराया गया था उसको मद्देनज़र रखते हैं। यानी 60 मीटर पर जाकर ये पहला धमाका करता है और उसके बाद अगले नीचे जाता है और नया धमाका होता है। अब इनको डिज़ाइनिंग में या इनकी गहराई में और इनको पहाड़ों के अंदर इस तरह से महफूज बनाया गया है कि GBU-57 यानी ग्रेट बम्ब ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको GBU इसलिए कहा जाता है, वो इस पर असरअंदाज ना हो सके। ये ज़्यादा ख़तरा है अमेरिका को भी और इसराइल को भी, क्योंकि उनके ख़्याल में ये था कि जब ईरान पर हमला किया जाएगा तो उनके जो बम्बार जो 50,000 से ऊपर फ्लाई करते हैं उन तक कोई मिसाइल नहीं जा सकता है, तो वो ऐसे बम गिराएंगे जिनका टनों वज़न होगा और वो टनों बारूद लेकर बंकर बस्टर जिस तरह से होते हैं, बंकर को चीरते हुए 60 फीट तक नीचे जाएंगे और नीचे जाके एक धमाका करेंगे, बंकर खलास। तो ये तमाम मिसाइल शहर जो हैं, जो ईरान के पास पुराने थे, तेहरान के इर्द गिर्द भी थे, उनके बाकी इस्फहान में भी थे, ये तमाम वो मिसाइल शहर थे जो इस बंकर बस्टर बम के ज़ेर के अताब रह सकते थे या हो सकते थे। अब GBU-57 एक लाइव बॉम्ब उनको मिल गया। उन्होंने रिवर्स टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ इसका तोड़ निकाल लिया बल्कि ये भी पता कर लिया कि इसको अगर वो डिज़ाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। चले ये एक लंबी कहानी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इस वक्त मिसाइल शहर्स की बात करते हैं। दुनिया भर में जो इस तरह के हाइडआउट असले गोला बारूद के लिए बनाए जाते हैं, उनकी एक ख़ास जो है पैमाइश रखी जाती है कि इतनी लंबाई में होंगे और वो दुश्मन के वेपन को मद्देनज़र रखते हुए भी। ईरान ने जो पुराने उसके शहर थे वो तमाम के तमाम अब अमेरिका के निशाने पर थे। यानी उसकी जितनी ऐसी तनसीबात थीं जिनमें मिसाइल्स रखे जा सकते थे, वॉर हेड्स मौजूद हो सकते थे, वो अमेरिका के निशाने पे थे। क्योंकि जंग जून में जो कि 2025 को पिछले साल हुई जून में, उसके 12 दिन के जंग का अख्ताम भी इसलिए हुआ कि उस वक्त अमेरिका ने एटमी रिएक्टर्स के ऊपर और इनके मिसाइल सिटीज़ के ऊपर जब बम गिराए तो ईरान उसको रोक नहीं पाया था। उसके बाद से ईरान ने तेज़ी के साथ काम किया और तमाम के तमाम अपने मिसाइल सिटीज़ जो हैं, जो उसके जदीद मिसाइल हैं, जिनका जिक्र हम मेरे ख्याल पहले एक व्लॉग में कर चुके हैं और दोबारा अगर कहते हैं मैं बता देता हूँ, जैसे हर्मशर 4 है या शहाब 3 है। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिससे ख़तरा ज़्यादा इसराइल और अमेरिका को है कि इनको इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना जो है मुश्किल है। यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उनके पास हैं, मीडियम रेंज भी हैं और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। तो इन मिसाइल्स को रोकना मुश्किल है और अगर इन्हें इस तरह के शहरों में बसा लिया गया है जिन तक बॉम्ब्स नहीं पहुँचेंगे तो ये अमेरिका के लिए और तशवीशनाक पहलू बन गया है। इनको ना सिर्फ वहाँ पर मिसाइल इंस्टॉल कर लिए गए हैं बल्कि वहाँ पर उनको महफूज जो है आबो हवा, यानी आपको बहुत गहराई में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑक्सीजन भी चाहिए क्योंकि वहाँ बेशुमार लोग भी काम करते हैं। फिर आपकी व्हीकल्स उसके अंदर होती हैं जिनकी फ्यूलिंग है, फिर आपकी खुराक है, क्योंकि ये नहीं है कि जंग के दिनों में आप इन शहरों पर जो है सारा कुछ बंद कर देंगे। जंग के दिनों में ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन इनके अंदर एक पूरा शहर आबाद होगा, सैकड़ों हज़ारों लोग काम करेंगे। किन किन इलाकों में है, कितने शहर हैं, कुछ थोड़ा आइडिया मिल सकता है? देखिए, या बिल्कुल ये ढके छुपे हैं? नहीं, इसका आइडिया मिलता है क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट तो है नहीं। रिपोर्ट तो इंटरनेशनली बहुत सारे ममालिक ने अपने अपने सैटेलाइट से ये बात वाज़ह की थी कि ईरान बहुत तेज़ी के साथ ऐसी टनल्स बना रहा है
जो आने वाले वक्त में उस पर हमलावर होने वाले तमाम किस्म के मिसाइल और बॉम्ब से महफूज होंगी। और उन्हीं टनल्स के अंदर एक टनल जो है अली हामनई की भी है, जो कि एटमी हमले से भी महफूज रहनी है, और वो भी उनकी खैर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की या उन्होंने चीन या रशिया की मदद से ली। लेकिन इस वक्त अगर आप कहते हैं तो करमान शाह जो है एक इलाका है उनका, वहाँ पर है कश्ते कैनन, ये एक इलाका है केनान इसको कहते हैं। पंज पला में उनका एक ऐसी हाइडआउट बनाई गई है। फिर उनका बंदर अब्बास जो खलीज फारस में की बंदरगाह है, बंदर अब्बास में भी समंदर से हटकर उन्होंने एक ऐसा हाइडआउट बनाया है जिसको किसी बॉम्ब और मिसाइल से ख़तरा नहीं है। ये सबसे ख़तरनाक इसलिए है कि इस वक्त अमेरिका ईरान पर समंदर के रास्ते हमला करना चाहता है। और मुझे याद है कि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी इस हवाले से, बंदर अब्बास के हवाले से, कि ये इसलिए बनाया गया मिसाइलों का शहर ताकि यहाँ से बहरिया को रसद फराहम की जा सके। देखें, बहरिया को रसद नहीं, बहरिया को सपोर्ट फराहम की जा सके। जो उनकी मिसाइल बोट्स हैं उन पर भी तो हमला होगा। और जो बंदरगाहें हैं, जिस तरह का प्लान लेके अमेरिका आया है, सबसे पहले बंदरगाहों को ही मफलूज किया जाएगा। तो उन बंदरगाहों को बचाने का तरीका ये है कि अपने से दूर मार मिसाइल जो हैं वो फेंके जाएं, ताकि अमेरिका जो है खुद डिफेंसिव हो और उसके पानियों में खड़े उसके वो जहाज़ जैसे लेट से इब्राहिम लिंकन है, उनको ख़तरा होगा तो वो पीछे हटेंगे या जहाज़ों के साथ आएंगे। तो इसको तमाम जो ये मिसाइल सिटीज़ हैं ये उस वक़्त तक चलते रहेंगे जब तक ये जंग जारी रहेगी। इसमें बहुत बड़ा ज़हीरा जो है खुराक का, अद्वियात का और गोला बारूद का, यानी एक लंबी जंग की तैयारी जो है ये की गई है। इसके अलावा अस्फहान और कुम के इलाकों में भी जो है ऐसी टनल्स जो हैं बनाई गई हैं, और इन टनल्स के अंदर जो है ये तमाम मिसाइल जैसे हमशर 4 जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, शाब 3 है वो मौजूद है। फोर्दो एक इलाका है, इस फोर्दो के अंदर ऐसी टनल्स बनाई गई हैं जैसे शायद आपने दूसरी जंग अज़ीम में गुलाई वाली टनल्स देखी होंगी। इनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इनके ऊपर आयरन शीट्स हैं, और ये आयरन शीट्स जो हैं उन बॉम्ब्स को जो कि बहुत गहराई तक जाते हैं उनको रोकने के काम आएंगी। ये एक ऐसी डिज़ाइनिंग की गई है ताकि कम से कम नुकसान हो और कम से कम उनके मिसाइल जो हैं उनको इनएक्टिव किया जा सके, यानी उनको ख़राब किया या उनको तबाह किया जा सके या नकारा बनाया जा सके। ईरान लंबी जंग की तैयारी में है। देखें, अमेरिका भी लंबी जंग की तैयारी में है। ये हमने एक व्लॉग मेरे ख्याल 3 दिन पहले किया था जिसमें मैंने कहा था कि 50 साल की तैयारी करके आया है अमेरिका। तो ईरान भी उसी कदर तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को ये पता नहीं है कि उसके जो हाइडआउट्स हैं सिर्फ ये चंद हैं या और भी हैं, और उनमें किस कदर मिसाइल मौजूद हैं। देखिए, ईरान ने कोई और काम नहीं किया, कोई गाड़ी नहीं बनाई, कोई उन्होंने ट्रेन नहीं बनाई, कोई जहाज़ नहीं बनाए। उन्होंने सारी की सारी तवज्जो अपनी मिसाइल प्रोग्राम पे रखी, और मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल जो हैं अनवा इकसाम के मिसाइल और ड्रोन्स। इन मिसाइल सिटीज़ के अंदर एक और ख़ासियत भी वो ड्रोन्स वाली है कि इनके अंदर ड्रोन्स लॉन्चर्स हैं। आपको अचानक पहाड़ के अंदर से एक ड्रोन निकलेगा और बहुत तेज़ स्पीड के साथ, मैंने वो वीडियो देखी तो मैं ख़ुद भी हैरान हुआ था कि एक ड्रोन की इतनी स्पीड हो सकती है, और वो आपकी बोट्स को, जहाज़ों को, इस तरह के जो क्रिएचर्स हैं उनको तबाह कर सकता है। तो ऐसे मिसाइल नुमा ड्रोन्स जो हैं जो कि कंट्रोलेबल होंगे, उनके कंट्रोल रूम भी शहर के अंदर है। ये पूरा ज़ेर ज़मीन एक शहर बसाया जाता है। आप इसको यूँ समझें जैसे लाहौर का कोई जोन है तो पूरा अंदर जोन ही होगा, अंदर उसके पानी के ज़ाहिर अलग होंगे, उसका खाने पीने का सामान अलग होगा, अंदर का हॉस्पिटल अलग होगा, और अंदर मौजूद गोला बारूद अलग होगा। तभी इसको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के लॉन्चर्स मिसाइल्स जो हैं रखे जाते हैं। और ये आगे वॉर स्ट्रेटजी है, कौन से शहर में कौन से मिसाइल होंगे, ये उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक बनाए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ ईरान के ज़ेर ज़मीन मिसाइलों के शहरों के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।